दोस्तों आपके सामने एक भयंकर वैकेंसी आ रही है। भयंकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट चालू है बिहार में एएनएम की, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उस तरह से सीटें फुल नहीं हो रही है। आपके 10,000 प्लस वैकेंसी हैं और जो काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं वो 8,000 के अराउंड बुलाए गए हैं। 2,000 या उससे ज़्यादा ही सीटें खाली रह सकती है क्योंकि उसमें भी कट ऑफ वगैरह का कुछ प्रावधान है। तो इसके बाद बच्चे परेशान हैं, बच्चे बच्चियां परेशान हैं, या बच्चियां तो नहीं कह सकते, हमसे ज़्यादा उम्र के भी होंगे, बहुत सारे ज़्यादा ही उम्र के होंगे, लगभग हमारी तकरीबन 35 है तो आप लोग लगभग 40 वगैरह भी होंगे बहुत सारे। तो चलिए उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, मतलब कि एस्पिरेंट जो है वो परेशान है कि क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए इस बार वैकेंसी है वो पुख्ता तौर पे आपकी आएगी और अच्छी खासी आएगी, क्योंकि पहला ही वैकेंसी जो है वो आपके जो है वो आप कह सकते हैं खाली जा रही है। और जिस तरह से टीचर्स में लगातार वैकेंसी आ रही है और बोला गया था कि आपके स्टाफ नर्सिंग में भी काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी, तो एएनएम में ही तकरीबन 25,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो जो नए एस्पिरेंट हैं इस फील्ड में उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप लोग पैसा देते थे, डिग्री खरीदते थे, डिग्री में अच्छा नंबर ले लेते थे और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। अभी हल्ला कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस मुद्दे पे नहीं पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे लोगों का बंटवारा हो जाएगा कि आप हमारे बारे में नहीं बोलते, हमारे बारे में नहीं। लेकिन जो 25,000 वैकेंसी आएगी तो उसमें निश्चित तौर पे देखिए, इसमें अगर कोर्ट का फैसला हो वो अलग बात है 10,000 वाला वैकेंसी में, लेकिन 25,000 जो वैकेंसी आ रही है उसमें निश्चित तौर पर आपको एग्जाम देना ही होगा और बिना क्वालिफाइंग मार्क्स के आपके एक्सपीरियंस भी काम नहीं आएंगे, ना ही आपके कोई सर्टिफिकेट काम आने वाला है। तो आपको कम से कम 32 नंबर जो क्वालिफाइंग है या अपने कैटेगरी वाइज जो क्वालिफाइंग है वो तो लाना ही पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एएनएम की जो वैकेंसी है वो तकरीबन, ये आपके कब वैकेंसी आएगी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कब जो वैकेंसी आएगी ये आप मान के चलो कि अब तो वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल ही रही है पुरानी वाली। तो आपके इलेक्शन में भी नहीं निकलेंगे क्योंकि आचार संहिता का कुछ प्रावधान लग जाएंगे। तो आप मान के चलो कि आपके इलेक्शन के बाद देखने को मिल जाती है, यानी कि आपके जून के अराउंड, जुलाई के अराउंड में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो 10,000 वाला वैकेंसी है उसकी प्रक्रिया एकदम से काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। तो आप जून या जुलाई को मान सकते हैं एक रेफरेंस के तौर पे कि इस समय आपकी वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एज की हम बात कर लेते हैं तो आपके एज जो काउंट होते हैं वो 19 से 40 वर्ष तक होते हैं। और अगर हम बात करें, अच्छा एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियस है कि आप 12th पास प्लस उसके बाद आपके एएनएम के सर्टिफिकेट होने चाहिए। ऑब्वियस है कि दो उसमें सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है डिप्लोमा वाला, एक रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि बाहर से एएनएम किए होंगे, तो उनको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा बीएनआरसी में, यानी कि यहाँ के जो काउंसिल है उससे रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी आपकी जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त होगी, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं बिहार के एएनएम की वैकेंसी। और इसमें डोमिसाइल लागू है, तो डोमिसाइल मतलब कहने का मतलब यही के लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, बाहर वाले जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न देखिए इसमें आपको पहले क्या होता था ना कि पहले आपके जो नंबर होते थे सर्टिफिकेट में, जो नंबर होते थे उसी के आधार पे और कुछ आपके मौखिक प्रश्न पूछ लिए जाते थे, और उसमें प्रश्न पूछने का मतलब ये हो गया कि पैसा समझ में आ ही गया होगा इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो हालांकि यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं एएनएम की बात कर रहा हूँ, या छोटे लेवल पे जो जॉब होती है सी ग्रेड की उसमें मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें पैसा होता था तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या किया गया है कि आपके जो 25 मार्क्स होंगे वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे होंगे। कहीं आपने रजिस्टर्ड सरकार का कोई संविदा के आधार पे, या आप कह सकते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आपने काम किया है तो 1 साल का 5 नंबर मिलता है, 5 साल का मैक्सिमम आपको 25 नंबर मिलेगा। तो ये अगर आपके पास है तो उम्मीदें बढ़ जाती है, बशर्ते कि आप इसको पास कर जाते हैं जो रिटन एग्जाम है। उसके बाद 15 नंबर आपके हायर क्वालिफिकेशन के मिलते हैं। अगर आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, एमएससी नर्सिंग किया, ऑब्वियस है बीएससी के बाद ही एमएससी करेंगे नर्सिंग में, तो आपको 15 के 15 नंबर फुल मिल जाते हैं।
ठीक है। तो ये सभी आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे आपके मेरिट बनाने में, क्योंकि ये तीनों मिलके आपके 100 मार्क्स के हो जाते हैं और 60 मार्क्स के क्या होंगे, रिटन एग्जाम होंगे। हालांकि ये 60 मार्क्स जुड़ेंगे लेकिन होंगे ये 100 नंबर के। अब ये 100 को 60 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपको वो फार्मूला बाद में हम बता देंगे। लेकिन यहाँ पे आपके 100 नंबर के जो है वो एक पेपर होगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होगा, उसमें 1/3 निगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि आप तुक्का मार के पास कर जाएं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपके पास हायर क्वालिफिकेशन भी है, तो इधर से आपने 40 नंबर ले आया, इधर तुक्का मार के 10 नंबर ले आया, तो आपका 50 में मेरिट बन जाएगा। बनता भी है 50 में मेरिट, लेकिन आपके यहाँ जब तक 32 नंबर नहीं रहेंगे या कैटेगरी वाइज जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, तो आपके ये दोनों काम ही नहीं आने वाले हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, जिनके पास ये दोनों सर्टिफिकेट है वो लगे रहिए, सिर्फ क्वालिफाई भी कर जाइएगा तो आपके मेरिट बन जाएंगे। तो ये अभी चल रहा है सिनेरियो कि आपके 25,000 वैकेंसी एएनएम को देखने को मिल जाएगी। जीएनएम में भी वैकेंसी आएगी, उसके बाद और भी तरह के जो वैकेंसी है आपके टेक्नीशियन के, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तमाम वैकेंसियाँ बिहार के बारे में आपको जानना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।